सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा क्वेश्चन है और एमसीक्यू लाइक क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। इन तीनों ही फंक्शन कोई भी मैक्सिमा और कोई भी मिनिमा वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन समझते हैं। तीनों ही एक बार निपटा देते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हालांकि बोर्ड में कभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। चलो इसका अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन तो क्या होगा, e की पावर x ही होगा। फिर बच्चा जानता है कि एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं अपन, जीरो रखते हैं। e की पावर x इक्वल टू जीरो। नाउ बच्चों समझना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो मैं तब निकाल पाता जब मुझे पॉइंट मिलते हैं। भाई डेफिनेटली पॉइंट आने चाहिए ना मेरे पास, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट आएंगे तो मैं वैल्यू फंक्शन में रखूंगा। फंक्शन में रखूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी। सो गाइस देखो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू। देखो आपको पता हो कि e की वैल्यू होती है 2.57 समथिंग डॉट डॉट डॉट, ठीक है यहाँ पे। सो e की वैल्यू मैंने 2.57 रखी। अब x को रखो, आप दुनिया की तमाम वैल्यू रखो, आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा, 1 क्या, 0 कभी नहीं मिलेगा। e की पावर 0 भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं है जहाँ पे मैं इसको इक्वेट कर सकूँ कि एफ डैश एक्स में 0 ला सकूँ। बताओ ना, आपको सोचो 2.57 की पावर x ले लो ना। अब 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, वॉट एवर जो आपकी इच्छा हो ना। मतलब x दुनिया का कोई भी रियल नंबर r रख डालो, आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट, आप लिखो देयर, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs from r, so that इधर इतना स्पेस नहीं है। देयर डज नॉट, आप मन से समझ, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs to r for f dash x equals to 0, so function does not have मैक्सिमा। भाई जो क्वेश्चन में लिखा है मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं लिख रहा मैं, बस को फील करो। मैंने देखो, मैंने ये बोल दिया ना कि दुनिया में x की ऐसी कोई भी वैल्यू, दुनिया में x की वैल्यू कोई भी, मतलब कौन होता है, r होता है। रियल वैल्यू से बड़ा कोई नंबर नहीं है, बिकॉज नंबर सिस्टम टूटता है रियल नंबर्स में और एक इमेजनरी नंबर्स पे। इमेजनरी से मेरा पाला नहीं पड़ता, फालतू हटाओ उसको, आता है रियल। रियल का कोई बाप है नहीं, तो रियल वैल्यूज़ वो हो गए दुनिया के तमाम वैल्यू जो हमको आते हैं, जो हम लोग बोल सकें। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए मैं एफ डैश एक्स 0 रख सकूँ। तो बस उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इक्वल्स टू r। कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या हो, 0 हो। सो तो मुझे x ही नहीं मिला, मैं x ही नहीं निकाल पाया, तो मैं मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालूंगा। बात क्लियर हो गई बच्चों। अगला देखें, सेम कंसेप्ट इसके लिए भी डिडक्स करें आप लोग तो आएगा 1/x। फिर बच्चा जानता है कि जी डेक्स को मुझे क्या रखना है, 0 रखना है। 1/x इक्वल्स 0। ना आपको एक राज बताता हूँ, राज जो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, आप लोग हमेशा जानना कि log x तभी डिफरेंशिएबल होता है जब x की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी। भाई log x वैलिड ही तब होता है जब क्या होता है, x क्या होता है, 0 से बड़ा। सीधी सी बात है, ये इसके डोमेन में ही डिफरेंशिएट होगा। अब सर ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, चलो हटाओ, अगर नहीं समझ में आए किस डोमेन में डिफरेंशिएट होगा, ये क्या बोल रहे हो सर, हमारे पाले नहीं पड़ रहा, छोड़ो ना यार, आप तो टेंशन ही मत लो। आप तो देखो यहाँ पे 1/x, आप दुनिया की x की तमाम कोई सी भी वैल्यू रख दो, आपको 0 नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट मत रख देना, बिकॉज इन्फाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। अपन नहीं कह सकते आपको पता है 1/इन्फाइनाइट 0 होता है, बट इन्फाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, तो अपन यहाँ वो बात नहीं करेंगे। बाकी आप 1/एनीथिंग कुछ भी, 1/ कुछ भी रख दो, आपको 0 तो नहीं मिलेगा। सो बच्चों जो ये रीज़न मैंने यहाँ लिखा है, ये जो रीज़न मैंने यहाँ लिखा है एज इट इज़ रीज़न, ये यहाँ भी लिख दो सेम। आई थिंक कोई डाउट नहीं आएगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r फॉर f डैश x 0 फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। क्या फंडा क्लियर? क्या मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रख सकता हूँ x की जिससे मुझे 1 से डिवाइड करने में 0 आएगा? नहीं आ सकता। परफेक्ट। 1/2 भी रखा था 0.5, नहीं, मुझे नहीं मिल सकता। क्या बात क्लियर हुई? परफेक्ट। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, छोड़ो, आप तो सिंपल अपने आप से बात करो, बोलो 1/x, मतलब x में कुछ रखूँ 0 मिलेगा? नहीं मिलेगा, खत्म बात। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, इसका देखते हैं। मेरा काम वही
3x² प्लस x प्लस 1। फिर जो मेरा रूल कहता है 0 रख के दिखाओ, सो मुझे अब क्रिटिकल पॉइंट लाने पड़ेंगे, ठीक है। ज़रा ला के दिखाओ, इसका स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। सो मेरे पास एक बचपन में फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। क्लियर है ना? ला के देखो। सो x = -b कितना है 1, अरे a3 b1 c1, ठीक है। b² 3 का स्क्वायर -4 इंटू, नहीं b का स्क्वायर कितना है भाई, b है मेरा 1 का स्क्वायर -4 3 इंटू 1 परफेक्ट इंटू 2 इंटू 3। ज़रा ध्यान से देखो बच्चा, 1 - 12 कितना आ रहा है? सो कितना आया? -1 प्लस माइनस -11/6। बच्चों इमेजनरी नंबर आ गया, बोले तो यहाँ क्या आ गया? -1 प्लस -11 आयोटा। यस और नो? एंड आयोटा इज इमेजनरी नंबर। ये क्या आ गया? इमेजनरी नंबर, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन सेम रीजन, अगेन सेम रीजन। बार बार क्यों लिखे अपन? सेम रीजन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs to R for f' = 0, सो फंक्शन डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ पे हमको आयोटा मिल गया, इमेज नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल गाइज। सो गाइज क्वेश्चन क्लियर हुआ? इजी था, ऐसे एग्जाम में आने लायक नहीं है, बट आजकल MCQs का माहौल बना हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, तो MCQs में आ सकता है। क्लियर बच्चों? सो आई होप सो सबको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। वीडियो चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, ठीक है बच्चों। सो कॉप पे डन, चलें आगे बच्चों। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? नाउ विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 6.5 एंड लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5th। मैं यहाँ 5th चालू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ने इसके पुराने 3 वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अच्छे से कर लिए होंगे, उनके बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से करे होंगे। सो गाइस देखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब अच्छे से कुछ कंसेप्ट देखो, ये होता है हमेशा कि कन्फ्यूजन होता ही है बच्चों। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो बात करता है हमेशा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में डिस्कशन करता है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। सो बच्चों देखना, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं आती है और इनफैक्ट ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होते हैं एज कम्पेयर टू लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्वेश्चन के कंपेरेटिवली, ठीक है। अब इजी सर क्यों होते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमा फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। वैसे तो आप लोग ये चीज़ कंसेप्ट वाइज ध्यान रखें कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी और बुक। The second derivative test is used to find the local maxima and local minima of a function. So अब इधर देखो, इनमें खास बात क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे 5th से पहले वहाँ पे हर जगह ओपन ब्रैकेट था, यहाँ पे आ रहा है क्लोज्ड ब्रैकेट। सो गाइज ये बात तय है कि हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाले क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट आएगा। ये बात याद कर लो अच्छे से, भले ये वर्ड नहीं लिखा हो बट क्लोज ब्रैकेट दिख गया तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन बात कर रहा है एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो। 2 चीज़ें अभी बिठा लो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। सेकंड थिंग, जब भी क्लोज ब्रैकेट मिले तो वो बात करेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एंड वाइस वर्सा, ठीक है बच्चों। नाउ मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ जो अपन हमेशा करने वाले हैं इन क्वेश्चन में। सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि सिंगल डेरिवेटिव निकाला, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले और डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना, उसमें एक्सट्रीम पॉइंट रखो, डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना, फिर डायरेक्ट फंक्शन में एक्सट्रीम पॉइंट रखो एक तो और -2 और 2 रख दो। क्या बोले सर, एक क्वेश्चन करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। अब जरा देखना बच्चों क्या कर रहे हैं अपन ने सिंपल अपना फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 3x² निकाला, फिर 3x² को 0 रखा और x कितना आया बच्चों, 0 आया। सो दिस इज व्हाट एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे नाउ देखो बच्चों, अब मैं एक चीज़ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं। सीखने के बाद अगले क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्टली चीज़ें करेंगे। कंसेप्ट में अभी सिखाता हूँ सच्चाई कितनी है और शॉर्ट ट्रिक की सच्चाई में कितना है, बट और एक एल्गोरिथम जो प्रोसेस जो मैं रटाता हूँ हमेशा, उसमें क्या है
कंसेप्ट सिखा देता हूँ ताकि बाद में हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या एल्गोरिथम फॉलो करेंगे और आंसर लेके आएंगे। सच ये था कि अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिलता है 6x। ठीक है बच्चों, इसमें एक्सट्रीम पॉइंट रखता हूँ, हालांकि एक्सट्रीम पॉइंट पर एक ही तो पॉइंट आया है, एक ही तो पॉइंट आया है। अच्छा तो रखो इसमें अंदर f00 रखा था 6 × 0, तो मुझे कितना मिला 0। अच्छा 0 मिला तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, यस सर। सो इसको बोलेंगे, सो एट x = 0 इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे कभी भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बच्चों। अब सुनो बच्चों, सुनना, ये जो f'(x0) रखता हूँ, इससे जो क्रिटिकल या एक्सट्रीम पॉइंट मिलते हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के होते हैं। वो एब्सोल्यूट के भी हो सकते हैं, बट एब्सोल्यूट तो जो हाईएस्ट रहता है, जो मिनिमम रहता है, बट ये जो मिलता है ये हमेशा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा रहते हैं। अब ध्यान सुनो बच्चों, मुझे फंक्शन का इंटरवल दिया हुआ है -2 से 2, -2 से 2, ये जो 0 आया है ये एक्सट्रीम पॉइंट है। मुझे बच्चों अब ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, चलो इसकी तो बात नहीं कर सकते अपन, बट यहाँ पे 2 पॉइंट और छुपे हुए हैं, वो है -2 और 2, क्योंकि फंक्शन उसके एंड पॉइंट पे भी डिफ्रेंशिएशन होता है। फंक्शन उसके एंड पॉइंट पे भी डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, -2 और 2। हालांकि -2 और 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं हैं, ध्यान सुनना, मैं कंसेप्ट सुना रहा हूँ, याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो भूल जाना। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म सिखा दूंगा, वो याद करो और मस्ती से क्वेश्चन करो बिंदास होके, क्योंकि एट लास्ट 10 महीने बाद हमको कंसेप्ट तो वैसे ही याद नहीं रहते, बट जो प्रोसेस है क्वेश्चन करने का वो याद रहना चाहिए बस, ठीक है। पर सुनो, -2 और 2 भी 2 पॉइंट है, जब भी क्लोज ब्रैकेट आएगा तो ये जो दोनों पॉइंट दिखेंगे, ये 2 पॉइंट भी लेने हैं, फंक्शन में रखना है, और मुझे देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। अभी अगर बाई चांस इन्फ्लेशन नहीं आता, कुछ और पॉइंट आता, मैं वो पॉइंट भी उठा के रखता। हालांकि ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं हैं, बट ये वो 2 पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएशन हो रहा है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो मुझे ये 2 पॉइंट्स भी लेने हैं, देखना है कि इन 2 पॉइंट्स पे क्या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है बच्चों। सो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, f(x) अपना जो फंक्शन है उसमें 2 भी रखूँगा मैं, ठीक है। x = 2 लेते हैं अपन, तो 2 का क्यूब मुझे कितना मिला बच्चों, 8 मिला। दूसरा एट x = -2, तो f में मैंने -2 रखा, तो -2 का क्यूब मुझे कितना मिला, -8 मिला। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, -2 पे मुझे मिनिमम वैल्यू। फंक्शन देखो ना, -8 छोटा होता है तो मिनिमम वैल्यू, +8 बड़ा होता है मैक्सिमम वैल्यू। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू इज 8 at x = 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू इज -8 at x = -2। क्या बात समझ में आई बच्चों। भले यहाँ से मुझे एक्सट्रीम पॉइंट 1 मिले या 2 मिले, बट मुझे जो क्लोज ब्रैकेट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये 2 पॉइंट भी लेने पड़ेंगे, उनको फंक्शन में रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई। दूसरी चीज़, अब आ जाओ फोकस करो, मैं आपको सिखाता हूँ एक फिक्स एल्गोरिथम, कहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम वाला क्वेश्चन सिखाता हूँ मैं आपको। क्या करना रहेगा, जब भी क्वेश्चन आए सिंपल सिंगल डिफरेंशिएशन करें, एक्सट्रीम पॉइंट निकालें, ये वाला काम मत करो, नहीं करना, डबल डिफरेंस करना ही नहीं अपने, बिंदास रहो। एक्सट्रीम पॉइंट आए निकालो, और ये 2 पॉइंट भी यहाँ से उठा लो, जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे उनको उठा लो, 2 पॉइंट यहाँ से उठा लो, उसको फंक्शन में रख दो, और जो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम मिलेगा दैट इज विल बी योर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या फंडा क्लियर हुआ। फंक्शन मिला, डिफरेंशिएट करा, सिंगल डिफरेंशिएट करा, एक्सट्रीम पॉइंट निकाला, वो एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू यहाँ से 2 वैल्यू उठाई, फंक्शन में रखो, जो हाईएस्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो लोएस्ट एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या फंडा क्लियर। इन क्वेश्चन में डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना ही नहीं है, दैट इज द फिक्स्ड एल्गोरिथम। क्लियर गाइज। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, अगले क्वेश्चन में अपन और चर्चा करते हैं इस बारे में। सो बच्चों बात करते हैं 5th के बी पार्ट की। नाउ कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, क्लोज ब्रैकेट है मतलब क्लोज,
तो कौन सा हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन हो गए। नाउ चालू करते हैं। एफ डैश एक्स लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, कॉज एक्स होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स होता है। परफेक्ट। फिर बच्चा जानता है कि एफ डैश एक्स को मुझे क्या लेना है, जीरो लेना है। सो बच्चों कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसको वहाँ भेजा, ये नीचे आया 1 इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉज। डायरेक्ट यहाँ से जाए तो यहाँ पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉज कितना होता है, tan x इक्वल्स टू 1। तो अभी तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ले आते हैं और बहुत इजी है अभी लाना। tan x इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4। सो x कितना आया, पाई बाय 4 मतलब 45, ठीक है, जो कि 0 से लेके 180 के बीच में आ रहा है। क्लियर बच्चों। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं एक दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन का। ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है सर यार कि सर पाई बाय 4 मतलब 45 से आगे भी कोई ऐसे एंगल हैं जो 0 से 180 के बीच में आते हैं और मुझे क्या देते हैं, वो आपको 1 देते हुए, ठीक है। यहाँ पे 0 से 90 में तो क्या कंफर्म होता है कि 45 ही आएगा, पर 0 से पाई मतलब 2 क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स एक बार चेक कर लेते हैं ताकि रिविजन भी हो जाए हमारा, ठीक है, सब लोगों का रिवीजन हो जाए इसी बहाने। सो tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन याद है बच्चों क्या था, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। सो प्लीज़ ध्यान से याद करना, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, याद करो n पाई प्लस अल्फा। क्लियर बच्चों। ना देखो अल्फा कौन है यहाँ पे, पाई बाय 4, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। क्लियर। सोचो अगर n को 1 रखते हैं, यहाँ पे n को रखा 1, तो x इक्वल्स टू पाई प्लस पाई बाय 4 बोले तो 5 पाई बाय 4। अगर खोल के देखो 180, पाई को 180 रखो तो आपको 180 से ज़्यादा मिलेगा 5। और एक शॉर्ट ट्रिक में समझाऊँ, ये क्या है, पाई मतलब 1 पाई, 1 इंटू पाई 1 पाई, 5 अपन 4 करो 1 पॉइंट समथिंग यू विल गेट अराउंड 1.2 समथिंग, है ना, आपको मिलेगा। तो जो कि 1.2 पाई यहाँ पे आ रहा है 1.2 पाई, ये है 1 पाई, तो ये इसकी इंटरवल से आगे जा रहा है, मतलब ये 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा है। तो बच्चों मुझे यहाँ पे एक ही एक्सट्रीम पॉइंट मिला, यस और नो। हालांकि कोई भी वीडियो में आपको ये सिखाएगा नहीं, या कोई सॉल्यूशन बुक खोलेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मेरे को सिर्फ समझाना था ताकि आप लोगों के दिमाग में वापस एक रिवीजन के तौर पे ही चीज़ें बैठ जाए। बार बार पढ़ेंगे तो बैठेगा, डेफिनेटली आपके दिमाग में बैठेगा कि यहाँ तक फंडा क्लियर। तो मेरे पास एक ही एक्सट्रीम पॉइंट आया है, दैट इज़ पाई बाय 4, बट 2 पॉइंट्स और हैं। कौन से हैं, 0 एंड पाई। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है बट पॉइंट है, एंड पॉइंट्स है, जहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं वापस बोलता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा बताता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में ध्यान बताता है। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स होंगे, इतना मत घुसो, आप लोग मत घुसो, बस जिसको सीखना था उसने सीख लिया अपना। अब सीखो, पॉइंट आ गया, डबल डिफरेंशिएशन करना ही नहीं, एब्सोल्यूट वाले में डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना, बिंदास रहना। अब सिंपल आपको ये पॉइंट उठाओ और फंक्शन में रख दो। सो एफ एक्स कितना है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। पहला चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो मैंने रखा 0 पे, साइन 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है, साइन 0 0 प्लस 1 बोले तो 1, ठीक है। दूसरा एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये रहा ना पाई बाय 4, ठीक है। एफ पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, ये होता है 1/√2, ऐड करो 2/√2 बोले तो √2 आया, परफेक्ट। लास्ट देखो एट एक्स इक्वल्स टू पाई, ये वाला पॉइंट 0 ले लिया और पाई ले लो, परफेक्ट। सो पाई लेते हैं अपन, एफ पाई लेते हैं बच्चों, तो साइन पाई कॉस पाई, साइन पाई होता है 0, कॉस पाई होता है -1 बोले तो फाइनली आया -1। क्या फंडा क्लियर? आपको पता होना चाहिए साइन n पाई होता है 0, ठीक है, और कॉस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होता है -1, ठीक है बच्चों। ठीक है, इतना लोड न लो, सिंपल तरीके से अपने अलाइंड एंगल के कंसेप्ट के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे तो याद होना चाहिए कि कॉस पाई 0 होता है, कॉस साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, ठीक है। सो गाइस आप लोग देखो √2 की वैल्यू ऐसे क्यों नहीं, √2 रहता है, नहीं √2 की होती है 1.41 ऐसी होती है, ठीक है, क्या होती है
0.41 समथिंग कुछ इसकी वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर है, तो डेफिनेटली ये इससे बड़ा है। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2 एट π/4, एट π/4। इसको हटाते हैं अपन, √2 लेने देते हैं। सो मैं यहाँ लिख दूँ मैक्सिमम पॉइंट, तो मैक्सिमा पॉइंट क्या आया, ये आया, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू किस पे आई है हमारी, π/4 पे आई है। मिनिमम किस पे आई है, -1 पे आई है। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, पॉइंट ये रहा, और इस पे क्या आया मेरे पास, एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। क्लियर बच्चों, यहाँ तक डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई थिंक सारे कंसेप्ट क्लियर। डबल डिफरेंशिएशन निकालना ही मत, बिंदास रहो, आराम से बस ये पुट करो, देखो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस, अगले पार्ट में चल रहे हैं अपन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और वीडियो बना दूंगा मैं इस पर, और वीडियो बनाएंगे ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। पर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। चलो सो बच्चों, बात करते हैं सी पार्ट के बारे में। इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए अपन लोगों ने। बस मेरा काम क्या है, डिफ्रेंशिएशन करो, सिंगल डिफ्रेंशिएशन करें। 4 आएगा -12 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, कोई दिक्कत नहीं है। देन सिंगल आपको मिलेगा f4 माइनस, कोई दिक्कत नहीं आता। चलें अपन आगे। फिर मैंने f' को क्या रखा है, यहाँ पे 0 रखा, 4 - x = 0, x = 4। सो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट क्या आया है, 4 मतलब क्या, -2 से 9/2 होता है 4.5, तो इसके बीच में आ रहा है, जैसा आ रहा है तो वैलिड है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ जगह एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे जो इनकी इंटरवल में नहीं होंगे, और जो इंटरवल में नहीं होंगे उसको भगा देंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे चलते हैं। तो मेरे पास कुल मिला के यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करना है कि नहीं करना है, ज़रा बोलो। नहीं करना है, एब्सोल्यूट वाले में क्लोज ब्रैकेट में डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना है, बिंदास टेंशन फ्री होके काम करना अपने। ना ये कर लिया, ये कर लिया, अपन को निकालना है। सो मेरे पास कितने पॉइंट है, x = 4 है, -2 है एंड 9/2 है। सो फंक्शन रखें एट x = 4 में रखते हैं अपन। जरा देखो fx कितना है मेरा, मैं जरा दोबारा लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। x² आ गया। सो 4 रखा, 4 × 4 -1/2, 4 का स्क्वायर। सो मुझे कितना बोला, 16 माइनस, हालांकि वर्बली कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16/2 8, तो मुझे कितना मिला, 8 आया, ठीक है। यहाँ पे ये कब आया, जब पॉइंट क्या है, 4 है। डन। फिर बच्चों मैंने लिया, कौन सा पॉइंट लूँगा मैं, -2 एट x = -2। ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं है, एंड पॉइंट्स है, और मुझे एंड पॉइंट पे चेक करना रहेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएशन होता है, तो वहाँ पे मुझे देखना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं हो रहा है वहाँ पे। चलो सो -2 रखा हमने, 4 × -2 -12 -2 का होल स्क्वायर, -8 आया, -12 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो -8 बोले तो -2 बोले तो -10। सो -2 रखने में मुझे कितना मिला बच्चों, -10 मिला, ठीक है। जितना वर्बली इसको कर सकते हैं उतना बेस्ट आपके लिए रहेगा, ठीक है। यू कैन सेव योर टाइम गाइज। कब रखना है, x = 9/2 पे। सो फंक्शन में रखेंगे 9/2, ध्यान रखना फंक्शन में रखना है, ठीक है। 4 कितना है, 9/2 -12, 9/2 का होल स्क्वायर कटा, कितना है, 2, 9 2 जा 18 -12। अच्छा डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, फिर देन सॉल्व करो, आपको करीबन मिलेगा यहाँ पे 63/8, जो कि होता है एलसीएम लो यहाँ पे आपको अराउंड 63/8 मिलेगा, विच इज़ अराउंड 7.875। कितना मिला, 7.875। क्या फंडा क्लियर ना, खुद देखो बच्चों, क्या 8 मैक्सिमम बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है, 8 और 7.8, बड़ा कौन हो गया 8, और -10 इज द लोवेस्ट। सो मिनिमम का मिला मुझे यहाँ पे। सो जरा देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे इस पे क्या मिला, अलग से लिख दूँ मैं। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू
is 8 at x equals to 4 and absolute minima वैल्यू इज कितना है बच्चा, कितना है -10 एट x इक्वल्स टू कितने पे, -2 पे। क्या फंडा क्लियर हुआ गाइस? परफेक्ट, अच्छे से क्लियर हो गया। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा भाई। सिंपल सी चीज़ें हम लोग निकालने में डबल डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट फंक्शन में पुट करके देख के निकाल सकते हैं। डन गाइस, क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। क्या कह रहा है? फंक्शन x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटरवल गिवन है -3 से 1 विद द क्लोज्ड ब्रैकेट, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वाले फंक्शंस। ठीक है, नाउ हमको करना है सिंगल डिफरेंशिएशन। अभी 2 आगे आएगा, x-1 बचेगा, x का हो जाएगा 1, 3 का हो गया 0। देन बच्चा जानता है कि अब मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू 0 रखना है। 2x-1 का होल इक्वल्स टू 0, 2 गया 0 के नीचे 0, सो हमको मिला x-1 को 0 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1। इस चीज़ को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं इन स्टेप्स को। इट विल सेव 1 सेकेंड सेव करेगा, 1 या 2 सेकेंड्स। नो, क्या 1 इसके बीच में आ रहा है? सर देखो 1 तक ही है, तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये इंटरवल का एंड पॉइंट बन गया। ठीक है, अपने क्या करना है, अपना काम तो कोई टेंशन नहीं है। अपने को अब फंक्शन में 1 जो इसमें मिल गया, तो ये 1 बोलूँ या ये 1 बोलूँ, बात तो है कि कुल मिला के 2 पॉइंट मिले मेरे पास, -3 और 1 मिला। तो एट x इक्वल्स टू 1 रखते हैं अपन, या -3, चलो -3 रखते हैं। -3 रखा मैंने, सो फंक्शन -3 रखा, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 बोले तो 19। दूसरा एट x इक्वल्स टू 1, सो फंक्शन में मुझे 1 रखना है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो बोले तो 3 आया 0। सो गाइस इट्स क्लियर सीन, ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सो लिख दीजिए, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 19 एट x इक्वल्स टू -3 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू इज कितना है बच्चा, 3 एट x इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? आई होप सो सबको 5th क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये अपने आप में एक पूरा नया क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का। अब कोई नया कंसेप्ट नहीं, सब नॉर्मल चीज़ें चलेगी। सो आई होप सो सबको समझ में आया होगा। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ अपन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन की। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इट प्रॉफिट फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन दिया है, प्रॉफिट फंक्शन होगा 41 - 72x - 18x स्क्वायर। अपना कोई लोड नहीं लेना, अपन को साफ यहाँ पे दिख रहा है हिंट यहाँ पे कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है मुझे यहाँ पे। सब कुछ भी नहीं करना है, px लिया, सिंगल डिफरेंशिएशन करा अपन ने, ये 0 हो गया, -72 - 18 टू 36x। फिर बच्चा जानता है कि मुझे डिफरेंशिएशन को क्या रखना है, 0 रखना है, तो -72 - 36x। ये वाला वहाँ गया। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, मुझे करनी पड़ती है। तो x कितना है बच्चों, -2। मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि -2 पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, मिनिमम प्रॉफिट दे रहा है ना। हालांकि ये तो कंफर्म है कि मैक्सिमम ही देगा, क्वेश्चन बात ही इस बारे में कर रहा है। सो अपन क्या करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, p डबल डैश 72 0 हो जाएगा, आएगा क्या -36। पर एक चीज़ प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, हम लोग चेक कर रहे हैं बच्चों -2 पे, तो ऐसे लिखना -2 दिखाना और फिर कहना <0 मतलब मैक्सिमम। सो इट इज मैक्सिमम, सो मैक्सिमम प्रॉफिट एट x इक्वल्स टू -2 क्या होगी, उसको रखना होगा हमको फंक्शन के अंदर। सो फंक्शन में रखें अपन अपने px 41 - 72x - 18x स्क्वायर। -2 मेरा पॉइंट आया जहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, -2 मेरा पॉइंट आया जहाँ मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। बट -2
41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 -2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट। 41 माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ 12 144 माइनस स्क्वायर प्लस, तो माइनस रहेगा यहाँ पे 18 4 72। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डन, क्लियर। तो मुझे मिलेगा, करो एडिशन 113। सो गाइस मुझे वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे 113। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच आई कैन गेट एट x इक्वल्स टू -2। क्लियर गाइस, परफेक्ट, इजी था। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या रहेगी, मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छी मतलब खतरनाक। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। इक्वेशन दिया बना मुझे ऑन द इंटरवल 0 से 3। आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि क्लोज ब्रैकेट वाला है, मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में बात कर रहा है। मैंने इनिशियली सिखा दिया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, इफ़ क्वेश्चन इज नॉट मेंशनिंग अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, आपको क्लोज ब्रैकेट देखना है और वहाँ से सीख ले, पता चल जाना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस क्वेश्चन। सो हमारा fx हमको गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। 3 4 12x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, यहाँ पे 25 का 0। परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गाइस कैन आई टेक कॉमन, 12 कॉमन निकाला तो x क्यूब मिला माइनस 2x स्क्वायर मिला प्लस 2x मिला माइनस का 4 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो मुझे जो मिली बच्चों यहाँ पे मिली है एक क्यूबिक इक्वेशन मिली है। अब मुझे इसके फैक्टर करना है। नाउ गाइस दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कि मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, क्या सिखा दूँ मैं फैक्टर करना? चलो आप सबको याद, एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, शॉर्ट ब्रेक का रिवीजन हो जाए हमारा। आप लोग कॉपी भी कर लेना बिकॉज, ताकि मैं यहाँ से हटा दूंगा। चलो देखो मैं यहाँ से ब्रैकेट बनाता हूँ टू फाइंड फैक्टर। हल्का सा एक रिवीजन हो जाए पुरानी यादों का, और ये प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो आपको याद है कि मुझे इसके अंदर 0 रख के चेक करना पड़ता है, तो 0 रख के तो नहीं आ रहा है। फिर 1 रख के चेक किया तो 1 रखने से भी वर्बली पता चल रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 के बच्चे हैं, 2 रखो, 2 रखने से आ रहा है कि बच्चों जरा देखो x स्क्वायर 2 रखा मैंने, तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4, तो यस कितना आया 0। सो कैन आई से, सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ fx। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये भी पता है कि जो x माइनस 2 जो फैक्टर है इसको डिवाइड करेगा, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। जनरली जो फैक्टर होते हैं ना वो 0 1 2 या 0 -1 -2 पे आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं जाते। तो x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, जरा डिवाइड करो तो x स्क्वायर आया और x क्यूब मिला माइनस का 2x स्क्वायर डिवाइड हुआ, शटाक शटाक 2x माइनस 4 ये आया यहाँ पे, तो मुझे 2 मिला। सो 2x माइनस का 4 विल चेंज द साइन एंड दिस गॉन विल। सो गाइस इसके फैक्टर कौन कौन से आए? एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक और फैक्टर आया हमारे पास। ठीक है, सो क्या फैक्टर आया हमारे पास? एक तो आया x माइनस 2, दूसरा आया एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? परफेक्ट, ये था 9th क्लास के अंदर था बच्चों। ठीक है ना। सो आई थिंक ये आपको मैंने एक रिविजन तौर पे दोबारा करा दिया है ना। वैल्यू 0 1 2 या 0 -1 -2 पे देख लीजिए। 0 1 तो वर्बली हो जाता है, 2 पे चेक करके अपन देख लिया, डिवाइड कर लिया, फैक्टर आ गया। हार्डली 30-40 सेकंड का काम है यहाँ पे। ठीक है, डन। चलें अपन आगे। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, सो कैन आई राइट एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ 12, तो ये रहा फैक्टर जो निकाले, तो आया x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। यू कैन वेरीफाई योर आंसर अगेन, यू कैन वेरीफाई योर फैक्टर, मल्टीप्लाई करो, आपको वापस आपकी ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। सो अब तो बच्चा जानता है ये कि एफ डैश एक्स को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो 12x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। 12 तो 0 के नीचे चला गया, हटाओ उसको,
x माइनस 2, सो 2 आएंगे, x इक्वल्स टू क्या आया 2, यहाँ पे सो बच्चों विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपको कोई पता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी रूट जा रहा है हमारा। डन बच्चों। ना आगे चलते हैं हम लोग। अब मुझे मेरे पास 3 पॉइंट है, एक तो 2 आ गया जो कि एक्सट्रीम पॉइंट है, एक 0 है और एक 3 है, तो इस पर हम लोग चेक करेंगे। नाउ फंक्शन क्या है, 3x की पावर 4 है, माइनस 8x क्यूब है, प्लस 12x सो फंक्शन रखा 2 पे, जरा देखो 2 की पावर 4 माइनस 8 ठीक है प्लस 25, तो मुझे अराउंड एंड अराउंड कितना मिलेगा यहाँ पे, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने में मुझे मिलेगा करीबन करीब करके भी माइनस का 39। सो गाइस मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे तो चलो याद था, पढ़ा कि मुझे इतना याद हो गया कि मुझे वैल्यू रट गई, पर ठीक है क्या सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा अब दूसरा चेक करते हैं अपन 0 पे, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और सिर्फ बचा मेरे पास 25। यहाँ भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। द लास्ट वन इज f को रखा अपन ने कितना 3, सो 3 की पावर 4 माइनस 8 3 का क्यूब प्लस 12 3 का स्क्वायर 48 3 प्लस 25। आई थिंक कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मुझे करीबन नहीं करके भी मुझे मिलेगा इसका 16 मिलेगा। तो f3 कितना मिला मुझे यहाँ पे 16 मिला। सो गाइस क्लियरली सी 3 पॉइंट्स मिले, एक तो ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है 25, सो आई कैन राइट मैक्सिमम वैल्यू इज 25 एट x इक्वल टू 0 एंड मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है बच्चों -39 इज -39 एट x इक्वल्स टू 2। सो आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया अच्छे से। जो मेजर चीज़ थी वो इसका ये फैक्टर है निकालना, अदरवाइज ये तो ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर आ गया तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ये वैल्यू रखा तो थोड़ी बड़ी वैल्यू चाह रही है। देखो बच्चों मुझे तो क्या है याद रहती है, पढ़ा कितना हो गया कि मुझे वैल्यू रट जाती है, बट आपको सॉल्व करना इसको अच्छे से आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल वैल्यू निकाल के सॉल्व करनी, कैलकुलेट करना है आपको। सो गाइस क्लियर, इजीली विजिबल है कि कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम है यहाँ पे। डन। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।